बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय संत साध्य अर्जी लेकर के आज भी हम उपस्थित हो चुके हैं। ब्रह्म बेला ब्रह्म मुहूर्त में निषेधन ग्रह प्रेम सौ श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यासों और धाम वर्णन इन विदा नरक से छुटी और उपाय कोई नहीं। भजन बिना सब नरक है पची पची मदिमाई। एक आत्मा धनी पहचानिए। पहला नंबर आत्मा को पहचान हो। यहाँ तक तो सारी दुनिया कहते ही हैं अपनी प्रार्थना में, लेकिन तारतम कहता है आत्मा पहचानने का मतलब जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, इसमें से अपने आप को कौन सी अंकुर में अपने आप को मिलते हैं। उसके बाद फिर धनी, क्योंकि धनी शब्द बहुत ही भावपूर्ण है, श्रद्धापूर्ण है, भक्तिपूर्ण है। और परमात्मा को धनी शब्द प्रयोग करने से पहले अपने आप को अंगना रूप में स्वीकार करना होगा, अहंकार रहित होना होगा, टोटल समर्पण होने होगा। ये सब क्वालिटी, ये सब योग्यता है। बहुत समय चिंतन मनन करने से या बहुत सेवा भाव से उठने के बाद ही ये दर्जा आत्मा स्वीकार कर सकती है। धनी शब्द का योग्यता टोटल समर्पण से ही संभव है। ये पहचानना होगा और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। होना यही है, निर्मल होना यही उपाय और उपाय नहीं है। मामत कहे समझ धनी के ग्रही सो प्रेम पाए। प्रेम से धनी का चरण को प्राप्त होता है, उसी को ग्रहण करना है। महमत कहे महबूब जी, एक चीज याद रखें, ये जो चौपाइयाँ हैं अर्जी की चौपाई श्री मुखबानी से कहीं 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 कैसे मोती की तरह चुन करके रखे हुए हैं। ये जो 23 चौपाई के जो अर्जी है, तो प्रत्येक चौपाई स्वतंत्र से चिंतन है। इसमें आप सीक्वेंस करके ढूंढ नहीं पाओगे। बस प्रत्येक चौपाई में स्वतंत्र चिंतन है। जैसे इस चौपाई में देखिए, श्री महामती कहे, महामती कहते हैं राजी तरफ महबूब, हे महबूब, हे राजी महाराज, हे धामधनी, अब दीजिए पटौड़ा है। मैंने आपको जानने के लिए, समझने के लिए शास्त्र दृष्टम गुरुवाक्यम, मैंने शास्त्रों से भी आपको टटोला कि आप सर्वशक्ति संपन्न हो, समर्पण सर्वशक्ति संपन्न, और आपकी दर्जा वो परब्रह्म जो सत्ता है वो मुझे ब्रह्म निरूपण के विषय में हो गया है। अर्थात देवी देवताएं सब अपने अपने आपके हुक्म से ही संचालित हैं। इवन ईश्वर भी जो है, सृष्टि संचालन के लिए ईश्वर का रोल है, लेकिन ये हुक्म नहीं कर सकते। आज्ञा तो आपकी ही है। तो हे राजी महाराज कहे महबूब जी, हे महबूब, हे माम, हे धामधनी, अब दीजिए पटौड़ाए। यह अब शब्द क्यों आ रहा है? अब तो बहुत समय के बाद ही अब आता है। अब लीला हम जाहिर करें ऐसे ऐसे। अब ये पहला मौजल नहीं कहो बात, अब मैं मौजल की बात करता हूँ। इस तरह यहाँ पर अब दीजिए पटौड़ा है, इसका मतलब इससे पहला ये जो अर्जी कर रही, प्रार्थना कर रही जो आत्मा, इस आत्मा ने बहुत मेहनत की है, ऐसे अब नहीं आया है। इस आत्मा ने जो भी स्वतंत्र अपने अपने आत्मा से प्रार्थना करे, ऐसे अब ये मेरा
जो अज्ञान का पर्दा है वो उड़ा दीजिए करके ऐसे अब नहीं बोलते। अपनी तरफ से पूरी प्रयास किए। कर्म का मजल स्वर्ग तक को भी देखा है, उपासना का जो मजल है वैकुंठ तक देखा है, साकार भक्ति सारा देख चुके हैं, निराकार भक्ति भी संसार में जोड़ तोड़ से लगा हुआ है और बहुत हद तक संसार से ऊपर उठाता है। ये सब हमने देखा, लेकिन कोई निशंक बनाने वाला ज्ञान कहीं नहीं है। जब मुझे तारतम्य से आपका सारा खजाना पता चला कि एक पात सही अरस की दूजा वादत इसक ए देख लाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। हे राजी महाराज, सबकी कारीगरी आप ही हो, इसलिए पता चल गया है कि आपने हमारी परात्म स्वरूप में फरामोशी डाल दी है, नित का आवरण डाल दिए हैं। तो नित का आवरण को आपने मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म, काल और शून्य नाम सारे नीत के निराकार निरंजन शास्त्र में 9 गुण इसको बताया गया है। और ऐसे ही आवरण आपने अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी डाला है, जिसके कारण खेल बनाना आपको सरल हुआ। तो सपना का खेल अपने आप अक्षर ब्रह्म द्वारा बन गया। और जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण। हम ब्रह्मात्माओं के वास्ते आपने खेल रचाया, तो हमारे वास्ते आपने शास्त्र भी दिया। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब आपने दिया है। इसीलिए अब मैंने सब कुछ टटोला और साधक प्रयास करते हैं ब्रह्म को जानने के लिए, आपको जानने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए। और आपने करवाया भी ऐसे ही है। लेकिन अंत में मैंने देखा कि आपके हुक्म का जो पर्दा है, हुक्म का पर्दा अब हमारे से खुलने वाला नहीं। आपने अपने हुक्म का दर्शन अपने इलम से करवाए। आपने इलम दिया, ज्ञान दिया और अपना हुक्म का दर्शन करवाया। उसके कारण मैं बोल रहा हूं, अब दीजिए पट उड़ाए। अब ये जो फरामोशी का जो पर्दा है, पट है, वो आप ही उड़ा सकते हैं। आपने सारा पर्दा के पीछे का भी नजर आपने कर दिया। पर्दा का पीछे का, पर्दा के पीछे क्या है वो भी आपने तारतम्य ने खोलवा दिया। इसलिए सारा दिव्य परम धाम का मुझे सारी लीलाएं अनुभव होती है। लेकिन जिस तरह से उसका आनंद लेना है वो तो शरीर रूपी पर्दा हटने के बाद ही होगा। ये जो आपने जो पंचतत्व का जो शरीर, मन, बुद्धि जो दिए हैं, और इसके माध्यम से और सदगुरु की कृपा से मुझे सारा अवलोकन हो रहा है, दर्शन हो रहा है, आनंद है। मुझे उसमें कोई फिक्र नहीं। लेकिन ये शरीर का भाग जो है, जिसके कारण संसार में जितना भी पवित्र होने की बात करें, कहीं न कहीं दोष लगता ही है। इसलिए खेल बनाया ही ऐसा है। अब कुछ नहीं है हमारे हाथ में, बस अर्जी एक है। हम अर्जी जरूर करते, वो भी आपने करवाया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अर्जी कर रही हूँ। मैं अर्जी कर रहा हूँ बोलूँ तो फिर ये भी एक पर्दा हो जाता है। इसलिए तुझको तेरा अर्पण, अज्ञान भी आपको अर्पण कर रहे हैं। ना समझी जो मेरे अंदर, वो भी मैं आपको ही चरण में समर्पित कर रही हूँ।
इसीलिए अब मेरी अंतिम अर्जी यही है, अब दीजिए पटौड़ाए, ये जो शरीर रूपी जो पर्दा है पतला सा बचा हुआ है, बस मैं धाम में विचरण करती हूँ, लेकिन ये छाया साथ 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 आता है, और वो छाया के कारण मैं पूरी तरह ब्रह्मानंद रस में डूब नहीं पा रहा। तो ये पर्दा आप ही हटा दो। मुझे पूरा विश्वास है, नैना खोल के अंक भर मेरा जो फरामोशी में जो अज्ञान में जो नैन है, नैना खोल मतलब नैना तो बंद नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण आपको जानते हुए भी, देखने पर भी नहीं दिख रहे हो, वही पट के कारण, वही नासमझी के कारण, वो अज्ञान के कारण। अब मेरे हाथ में नहीं है। नैना खोल के मेरा परात्म का जो पर्दा है, जैसे कोई मोतिया बिंदु हो तो लोग सामने में नहीं देखते, डॉक्टर उसको मोतिया बिंदु ऑपरेशन करके हटा देते हैं, तो वर्षों से जो अंधकार संसार उनको उजाला होता है। ऐसे आपने तारतम्य ज्ञान द्वारा विश्वास का आंख तो खोल दिया, श्रद्धा की आंख भी खोल दिए। अब मेरे परात्म की जो आंख में जो पर्दा डाल दिए हैं, कृपया वो हटा दीजिए और मुझे अंकमाल करके लीजिए दुल्हा कंठ लगा है। मुझे ऐसा कंठ दीजिए कि आप मेरे दुल्हा हो, मैं बोल सकूं तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात, इश्क सौ सेवा करो सब अंगों साक्षात। इसीलिए मेरे अंतिम अब यही है कि मेरे तरफ से जितना करवाना था आपने करवाए। ये शरीर के यहाँ के बुद्धि अनुसार का आपने करवा दे, एक्स्ट्रा शक्ति देकर भी करवाए। तो कितना कर पाओगे आप, कितना करवाओगे शरीर में? ये तो ज्यादा काल माया का दुख भी सहन नहीं कर सकता है, काल माया का सुख भी सहन नहीं कर सकता है। ये ऐसा स्वरूप तो आपने दे रखा है, इसलिए इसको उठा दीजिए और मुझे परात्म स्वरूप में होकर के मुझे आपके चरण शरण में गले लगने हैं। लेकिन अब मेरे लगने से नहीं होगा, जब तक आपकी इच्छा फलीभूत, जब तक आप अपनी तरफ से नहीं चाहोगे तो मेरा गुड़गुड़ाने से कुछ नहीं होगा, मेरा रोने धोने से कुछ नहीं होता है। मुझे पता चला है कि आपका हुक्म किताबें हैं हम, इसीलिए। लेकिन अर्ज तो कर सकता हूँ ना, इसलिए मैं अर्ज ही कर रही हूँ, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में। लेकिन ये जो अर्जी करने को आपने सिखाए हैं, आपने सिखाने पर कर रहे हो। लीजिए दुल्हा कंठ लगाए। गुना अवगुना, अब मेरे बुद्धि अनुसार मैंने तो बहुत गुण किया जैसा लगता है। आपको याद करना ही मेरे तरफ से गुण, और आपको भूलना ही मेरे तरफ से अवगुण। लेकिन मैं गलती करने वाले, अवगुण करने वाला भी कौन हूँ? मैं गुण करने वाले भी कौन हूँ? आपको याद करना मेरे तरफ से गुण, अब इतना ही तो होगा, और क्या बोल सकता हूँ। अब गुना अवगुण जेते किए, जो भी मेरे से हुआ,
अब ब्रह्म सृष्टि के एकांत अर्जी में क्या एकांत श्वास रुक गया है और एक तरफ हुआ है, धनी धनी प्यू प्यू यही आवाज आ रही है, तो इसमें गुण शब्द अब क्या हो सकता है। इसीलिए अच्छा अगर हमने किया है तो भी आपने करवाया है, अवगुण अगर हुआ तो भी आपने किया है। जेते किए जो पिछले जौन, अब इससे पहले ये पिछले जौन जो बोल रहा है, पिछले जौन होता है जीवन, पिछले जीवन में कहीं न कहीं गुण अवगुण मिश्रित हुआ, इसीलिए ये स्वरूप जीव को ये शरीर मिला हुआ है। इसलिए जीव का आगे पीछे का संस्कार होता है, लेकिन ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादि को आपा बीती अगर देखेंगे तो सुरता का भी पिछले जौन है। खेल में आने से पहले का मिलावा का सुरता का जो मिलावा की गतिविधि है, तो वहां भी तो गुण अवगुण है। आपने बोला था कि खेल देखना मना किया था, लेकिन हमने जबरदस्ती किया तो अवगुण है, ये अवगुण है। लेकिन राजी महाराज, मैं तो इसके अंदर गुण भी देखता हूँ। क्या गुण देखते? आपने हमारे अंदर जो खेल देखने की जो एक इच्छा डाल दी ना, आपने जो खेल देखने का इच्छा आपने डाल दी, वो इच्छा हमने स्वीकार किया। आपने इच्छा डाल दिया था, वो इच्छा आपकी इच्छा मतलब मुताबिक हमने अक्सर खेल मांगा ना, इसलिए ये गुण ही तो है, हमारे तरफ से गुण नहीं है। अच्छा, एक तरफ से आपका कहना हमने नहीं माना, खेल देखने की हमने जबरदस्ती किया, अवगुण। लेकिन आपकी इच्छा से तो सभी हुआ, इसलिए आपकी इच्छा से हमने खेल मांगा, आपकी इच्छा से हमने अक्षर को देखा, तो भी तो गुण होगा ना। भले ही जो कि ये जो पिछले जौन सृष्टि में आने से पहले, सृष्टि से पहले जो भी ये सुरता वाले पिछले जौन, जीव दर्जा का पिछले जीवन जो है, संसार में अच्छा बुरा जो भी किया जीव ने, लेकिन जो भी हो सायबसों साचा रहे, साथी साचा तौन। लेकिन जो भी हो सायबसों साचा रहे, जैसे साहेब के साथ सच्चाई हुआ, साहेबसों साचा रहे, गुना अवगुना जेती किए जब पीछे जाऊन ना, मेरे तरफ से आपके तरफ साहेब सौ, आपके तरफ से साचा रहे, आपसे बहुत अच्छा संबंधन निभा के रखे। मुझे आपने ऐसी अक्ल दी, ऐसी बुद्धि दी कि मुझे कहीं से भी धाम धनी की गलती दिखती नहीं। मुझे आपकी तरफ से तो गुण ही गुण है। साहेब सौ, साहेब के साथ साचा रहे, आपके साथ साचा ही साचा है, झूठ आपके तरफ से नहीं। खेल देखने की इच्छा भी डाल दिया तो भी अच्छे के लिए, हमको बुलाया तो भी अच्छे के लिए। साथी साचे तौन, साथी सच्चा तौन आपका, आपके साथी भी साचे, साहेब सो साचा रहे, साथी साचे तौन। आपके साथ सच्चाई है और आप भी सच्चे के साथी हो,
साथी साँचे तौन, आप जो है सच्चे के साथी हो। तो सच्चा जो बात आ रही है, साहेब सच्चा है और उनके ब्रह्मात्मा सच्चे हैं। सपना में जो जीव उत्पन्न हुआ है झूठ है, इसलिए ये झूठ के अंदर सच्चा तो एक आपका हुक्म सच्चा है, आपका इलम सच्चा है, आपका स्वरूप सच्चा है, आपके उन ब्रह्मात्माओं की सुरता सच्चा है, और वो सच्चे सच्चे जो झूठ के अंदर प्रवेश हुआ है। इसीलिए साहेब सो साँचा रहे, साँचे साँचे तौन। साहेब आपके साथ सच्चाई है और आपके मित्र साथी भी सच्चे हैं। मैं क्या अर्जी कर सकते हैं आपसे? अब इतना ही है कि मुझे वो सच्चाई का अनुभूति, सच होने की अनुभूति हो रही है। इसलिए आप तुम दुल्हा मैं दुल्हन, आपको सच्चा अच्छा लगता है, आपको सच्चाई अच्छी लगती है, क्योंकि आप सच्चे हैं। इसलिए गुण अवगुण जेती किए जो पिछले जौन, अब अवगुण काढ़े गुणग्राह्य। चौपाई नंबर 5 तक, मतलब चौपाई नंबर 4 और 5 का भाव है श्री इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा से महबूजी राज्य की तरफ मोड़ करके प्रार्थना कर रही है। अब श्री इंद्रावती आत्मा राज्य की सेवा में सुंदर सा तरफ मोड़ करके कही थी, हे सुंदर सा जी, महामती कहे महबूजी चौपाई नंबर 4 राज्य तरफ, और 6 नंबर चौपाई उन राज्य की सच्ची आत्माओं की तरफ। सुंदर साथ जी, इस खेल में आपको पता चला ना, झूठ का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है। अब बचाएगी सच। अब वो सच ही परमात्मा है, सच एक राज्य है, सच एक सुरता है, सच एक आत्मा है। अब तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद सरंग। अब अवगुण संसार में अगर मिल गया, काढ़े उसको निकाल करके गुणग्रहे आप ऐसी आदत बनाओ कि किसी ने अगर आपके ऊपर अवगुण भी किया हो तो उसे में आप गुण का ही दर्शन करो, क्योंकि ये सब धनी की मर्जी से हो रही है, और धनी की मर्जी जो है कहीं से भी हमारा बुराई, हमारा नुकसान नहीं चाहते, इतना ध्यान रखो। इसलिए आपके ऊपर कोई निंदा करता है, कोई आपके ऊपर नुकसान पहुंचाता है, ऐसा उसका प्लान है। वो खुद भी जानबूझ करके आपके ऊपर अवगुण नहीं कर रहा है, उसके माध्यम से परमात्मा ही करवा रहे हैं, मेरी जागनी के वास्ते, मुझे संसार में बहुत कुछ अनुभव देने के लिए परमात्मा उसके माध्यम से हमें परीक्षा हो रही है, ऐसा मानो। और अवगुण जो दिमाग में आता है सामने वाले के प्रति, उसको आप निकाल दो। तो जब आपके हृदय से अवगुण निकालने का शुरुआत में समय ऐसा आना चाहिए, अवगुण देखना ही नहीं, ये अवस्था भी लेना पहुंचना होगा। और गुणग्रहे,
और गुण को ग्रहण करना है, ऐसा स्वभाव बनाना है। संसार में जड़ के कितनी सारी उदाहरण देते लोग। जानवर कितना तकलीफ उठाता है और मनुष्य को कुछ करके देता है। वृक्ष कितने गर्मी ठंडी सहन करके भी मनुष्य को फल देता है, रस देता है। और तुम मनुष्य हो करके सामने से खाली अवगुण ही अवगुण देखते हो। उस अवगुण से गुण निकालो, उसका अवगुण को गुण मानो, तो बेड़ा पार। श्री इंद्रावती आत्मा राजी से अर्जी कर रहे हैं कि हे आत्मा आप ऐसा करो। फिर तुरंत राजी तरफ मुड़ कर के, हे राजी जो मैं आपसे, आप जो मेरे से कहला रहे हो, सामने वालों को सुनने की ताकत दे दीजिए। मेरी एक अर्जी, रूहानी अर्जी, मार्फती अर्जी ये है। मेरे हकीकत अर्जी सुंदर हाथ को बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मार्फत अर्जी आपके हृदय से कि इनके हृदय में ऐसी समझ दो कि कोई उनको अवगुण भी करे तो उनको गुण देखने का इनका आदत हो जाए, ऐसे इनका स्वभाव बन जाए, तो फिर तो आनंद ही आनंद है। अभी प्रैक्टिकल जीवन में क्या, क्यों दुखी हैं हम? हमें गिनती होती है, फलना ने मुझे ऐसा अपकार किया, फलना ने मुझे यहाँ बदनाम किया, फलना ने मुझे ऐसे किए, अज्ञान के कारण। जब हमारी चित्तवृत्ति राजी तरफ एकाकार हो जाता है, ये फुर्सत ही नहीं रहती है कि कौन मेरे ऊपर अवगुण कर रहा है, कौन गुण कर रहा है। उसमें गुण कौन कर रहा है इसको जल्दीबाजी मत करें, लेकिन पहले, सबसे पहले अवगुण मेरे को कौन कर रहा है इस चीज को ध्यान न दें। जो अवगुण के ऊपर चिंतन करने का जो समय है, उस समय हम गुण देखने में लगाएं, तो धीरे धीरे वो गुण का भी परमात्मा के हुक्म में पहुंच जाता है। हारे से होए जीत, इतना याद रखना। संसार में बोलते हैं, सुंदर साथ को अर्जी कर रहे हैं इंद्रावती आत्मा, आप जीतने की कोशिश मत करो। आप अपना कर्तव्य करो, लेकिन उसने इतना धन कमाया, मैं उससे ज्यादा कमाता हूँ। इसने इतना नाम कमाया, मैं उससे ज्यादा कमाता हूँ। ऐसा अगर आप कंपटीशन रखोगे तो आप अंतिम श्वास तक आप आनंद नहीं ले पाओगे। परमात्मा ने सबको कुछ न कुछ कला दे के ही भेजे हैं। हम अपने स्वभाव को देखें, अपने वो जो परमात्मा दिया हुआ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मेरे पास, उसको हम ढूंढें, उसको स्किल को बढ़ाएं और अपने में आनंदित रहें, तब जा करके कुछ जीव आनंद से रह सकता है। आज अशांति क्यों है? प्रतिस्पर्धा है। वो क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण। जब परब्रह्म की कृपा, सदगुरु की कृपा हो जाए, तो हमारे अंदर ऐसी बुद्धि संचार होती है कि मुझे जो धन ने दिया है वो मेरे लिए सागर है। मैं धन की मेहर के तले हूँ। मुझे ये भौतिक जगत में नाम हो, यश हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। बस एक चीज धनी से अर्जी है कि आपकी भक्ति न छूटे, आपका प्रेम में कमी न हो। साहेब सो सनम मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की यही रीत। ब्रह्म सृष्टि का नियम क्या है बोलेंगे तो, अवगुण काले गुणग्राही,
ये ब्रह्म सृष्टि के नियम है। हारे से हुई जीत, ये ब्रह्म सृष्टि के नियम है। साहेब सो सनम का सदा, ब्रह्म सृष्टि की रीत। इतना सुंदर व्यवस्था कर दिया है और सारा संपूर्ण धर्मशास्त्रों का सार ही इतना है। अब यहाँ पर हारे से हुए जीत में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हारे से हुए जीत, हारे से हुए जीत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गंडीप जब उन्होंने फेंक दिया, अच्छा किया करके नहीं बोला। उन्होंने उनको कर्म स्वधर्म सिखाया, अज्ञान के विरुद्ध लड़ने को सिखाया। तो वहां पर हारे से हुए जीत नहीं बोला। इसका मतलब क्या संकेत है? महामती प्राणनाथ जी का सभी बीतक की घटनाओं को देखें, अज्ञान के विरुद्ध वो लड़ना तो है। अब एक अपना धर्म को दबा रहा है, मेरा स्वधर्म के ऊपर बाधा डाल रहा है, तो वहां पर हारे से हुए जीत करके शायद ही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए साधना है हारे से हुई जीत, लेकिन प्रकाष्ठ दर्जा में जैसे मीराबाई, उसके उनके अंदर अपने गिरधर के प्रति, परमात्मा के प्रति इतना विश्वास था कि उसको हार और जीत को भी पता नहीं था। क्या हारना क्या जीतना वो पता नहीं था। ऐसे भक्तों हैं संसार में, 14 लोग का पराकाष्ठ दर्जा वाला भक्त, जिनको क्या हारना क्या जीतना पता नहीं। उनको तो परमात्मा के भक्ति में इतने लीन है अपने इष्ट के प्रति कि कौन उनको विष पिला रहा है कि अमृत पिला रहा है वो भी पता नहीं। तो वहां परमात्मा आकर के, उनके इष्ट परमात्मा आकर के उनको विष को भी अमृत बना देते हैं। इसलिए वहां उनको वो ज्ञान ही नहीं है कि मुझे कोई मार रहा है कि कोई षड्यंत्र रच रहा है। उनका काम है भक्ति में लीन होना। हो ये दर्जा तारतम्य पराकाष्ठ दर्जा में भी यही है। राजी महाराज के भक्ति में, उनके स्वरूप में इतना लीन कि अब इसमें कोई जारे धनी धनवट करे, त्यारे बलबेरी ना आ। तो फिर यहाँ ब्रह्म सृष्टि के दर्जा के मार्फती हारे से हुई जीत कहाँ से देखना है? दिव्य परम धाम में हमारा प्रेम ज्यादा करके हमने जीत का
प्रेम हमारा ज्यादा करके एक जीतने का स्वभाव था। अब पता चल गया कि कहीं से भी हमारा प्रेम ज्यादा नहीं है। धनी ही माशूक है और हम आशिक हैं। धनी ने अपने आप को आशिक माना, वो उनकी मानता है, लेकिन हमने स्वीकार किया है कि स्वीकार करना मतलब धनी को मनाने के लिए स्वीकार नहीं है। मैंने इस अंतरात्मा से स्वीकार किया है कि आप सागर हैं, आप सूर्य का किरण का पुंज हैं, आप प्रेम का सागर हैं। इसीलिए आपके सामने हमारा प्रेम का कोई दर्ज ही नहीं। इस अर्थ में हारे से हुई जीत, इसी में ब्रह्मसूत्र की कल्याण है और ये वास्तविकता है। अब यहाँ से आप जीत नहीं सकोगे। आप अपने गलती को स्वीकार करो, इसी में जीत है। ब्रह्मसूत्र की यही रीत है। और समझ का ढक्कन इतना खोलो कि साहेबसों सनमक सदा ये ज्ञान रखो। अपने परात्म स्वरूप से देखो। राजी महाराज हमें अपने नजर में रखे, अपने कृपा तल रखे, अपने मेहर तल रखे हुए हैं। हम धनीश ने हमको दूर रखा ही नहीं। ये इलम बता रहा है। इसलिए साहेब सो सनम का सदा, शेर से नजदीक। इसका मतलब धनी के पास अपने आप को न मानना, न देखना, यही तो भूल है, यही तो भूलन है। तो आग्रह किए कि आप ऐसे जग जाओ, ऐसे जग जाओ कि आप धनी के चरण से अलग हो ही नहीं। जब आप धनी के चरण में हैं तो आपको क्या क्या सुधरेगा, आपको क्या क्या सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी सुधारने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप हम जब आत्मा राज्य के चरण का सदा सुख, सदा सर्वदा वहीं रहती है तो झूठ नहीं बोल सकती, किसी से झगड़ा नहीं कर सकती। क्योंकि धनी सामने बैठ कर देख रहे हैं तो किसे झूठ बोलेंगे, किसे झगड़ा करेंगे, किसको अपशब्द प्रयोग करेंगे, किसको गाली देंगे, किसको निंदा करेंगे। साहेब सनम को सदा। तो परात्म में देखो राजी महाराज तो बिल्कुल देख रहे हैं। तो ना आप व्यापार में कुछ गलती कर सकते हो ना कुछ। इसका मतलब अंतस्करण हरदम प्रकाश के अंदर रहता है, उजाला में रहता है। ये सुख शब्द आतीत के। इस तरह से आप जो अगुण काड़े गुणग्रह में जो आपको सुख मिलता है, हारे से हुए जीत में जो आनंद मिलता है, साहेब सो सनम का सदा होने में जो आनंद मिलता है, ये सुख शब्द आतीत के। क्यों करा आवे जुबान, इस जुबान से कैसे व्याख्या करूं। धनी तो इतने मेहरबान है, इतने कृपावान है कि वाले से बुढ़ापे लगा मेरे सिर पर खड़े शुभान। साहेब सो सनम का सदा ऊपर बोले, मेरे सिर पर खड़े शुभान। ये तो इंद्रावती आत्मा अर्जी कर रही है कि धनी ये आपने जो सुख मुझे दिया है, समझ का सुख, ये तो शब्दातीत है और इस जुबान से वर्णन नहीं हो सकता है। बाले से बुढ़ापे लग, मैं जब अपने आप को संभाल नहीं पाती थी, मैं अपने आप को जानती नहीं थी, मेरी बुद्धि विकसित नहीं हुई थी, मैं बालक था, मैं अज्ञानी था। वहां से मैं देखता हूँ बुढ़ापे लग, मेरे शरीर के अंत तक मेरे सिर पर खड़े शुभान, मेरे धाम धनी, मेरे शुभान मेरे सिर पर वही विराजमान है।
इसलिए हे सुंदर साथ जी, ऐसा भाव व्यक्त करो। तो ये थोड़ा बौद्धिक दिमाग से देखना हो। वाले से बुढ़ापे लग, हमने अपने आप को रक्षा करने के लिए, गर्मी से बचने के लिए हमने पंखा लगाया, ठंडी से बैठने के लिए हमने हीटर लगाए, हॉस्पिटल खोले, पता नहीं क्या 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 सारा व्यवस्था कर लिए बचने के लिए। लेकिन माँ के पेट में हमको किसने सुरक्षा दी? वहां तो हमने कोई बुद्धि लगाई नहीं। उसके बाद संसार में आए, संसार में आते ही न दांत था, न कुछ चलना जानता था, न खाना जानता था, कुछ नहीं। तो फिर किसने पिलाया, किसने बढ़ाया? कुछ तो अक्ल तो थी नहीं, मुर्दे की तरह थे। शरीर में श्वास किसने भरा? ये जो शरीर का जितने भी फंक्शन है ये कौन कर रहा है? अरे परमात्मा की व्यवस्था के सामने हम क्यों अपने परमात्मा कुछ देते नहीं, परमात्मा कुछ मेरे लिए कुछ नहीं करते। लाखों का संपत्ति वजूद दिया हुआ है, शरीर दिए हुए हैं, जब दांत नहीं था तो दूध की व्यवस्था कर दी। क्या चीज नहीं दिया प्रकृति ने संसार में? परमात्मा से ही तो मिला है। तो इस अर्थ से देखा जाए तो राजी महाराज, परमात्मा ने हमारे वास्ते नजर से अलग नहीं किए हैं। नजर से न काढ़ी मुझे, यीशु का शब्दातीत क्यों कर आवे जुबान, वाले से बुढ़ापे लग। मेरे सिर पड़े खड़े शुभान, मेरे सिर में परमात्मा खड़े हैं। अब ये जो गीता में भगवान कहते हैं कि अर्जुन जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूं। तो भगवान स्वार्थी हैं क्या? उनको याद करने पर भी वो याद करते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लोग बोलते हैं। वो एक प्रलोभन है, ये उनकी मानता है, ताकि ये न कहने प्रकार है ना वो उनके याद करे। वो तो करते ही हैं, बस स्पेशल अट्रैक्शन चाहिए तो तुम उनकी तरफ हो जाओ। तो वालस से बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े शुभान, परमात्मा मेरे सिर पर है। अब कोई हॉस्पिटल में है, कोई वृद्धाश्रम में है, किसी को माता पिता को बाथरूम में बंद कर दिए हैं, किसी को बांध के रखे हुए हैं। अब उनको ये ज्ञान हो जाए, वो ये चौपाई पढ़ेंगे तो कैसे अर्था करेंगे? वाले से बुढ़ापे लग, मेरे सिर पड़े खड़े शुभान, मेरे परमात्मा मेरे सिर पर है इसीलिए मुझे बांध के रखे हैं। मेरे परमात्मा मेरे सिर पर है इसीलिए मुझे वृद्धाश्रम में भेज दिया है। मेरे परमात्मा मेरे सिर पर है इसीलिए मुझे रोड में सड़ना पड़ रहा है।
ऐसा होगा? ये कैसा लगता है ऐसी प्रार्थना? मेरे सिर पर खड़े शुभान बोलने वाला, उतना नजदीक से परमात्मा को प्रार्थना करने वाला जीव को ऐसा कष्ट आता ही नहीं है। पहला नंबर, गीता के रूल से भी उसको परमात्मा जरूर उठा लेंगे। हाँ, अब इसके अंदर सही में ज्ञान उस जीव को हुआ हो तो अर्थ लगाएगा वो, मैं अपना कर्म भोग रहा हूं, ऐसा वो कर्म का फल भोग रहा है। क्योंकि कर्म कंसेप्ट जीव को घेर लेता है। लेकिन इतना भी अगर ज्ञान हो गया तो भी संतुष्टि हो जाता है और आगे का जीवन वो अच्छा कर सकता है। एक पिता ने अपना 4 साल का लड़का था और घर में एक बुढ़े पिताजी थे। अब ये छोटा लड़का जो पोता है उसका दादाजी है वो, और ये उसके पिता के साथ है, ये छोटा लड़का। तो घर में कोई सदस्य है ही नहीं। तो पिता ने, 4 साल का लड़का का पिता ने अपने पिता को एक बड़ा बास्केट में डाला और सिर में लेके चला। अरे बेटा कहाँ ले जा रहा है तू? तो ये छोटा लड़का भी पीछे पीछे दौड़ रहा है अपने पिताजी के साथ। पिताजी दादाजी को कहाँ ले जा रहे हैं? तो जा कर के बड़ा पहाड़ में ले जा कर के पिता को गिरा दिया। न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये तकलीफ सेवा के लिए। तो जैसे उसने वो पिताजी को गिरा दिया तो बास्केट लेकर के लौट रहा था। तो फिर उसने बास्केट, पिताजी तो गिरा, बास्केट का क्या काम? तो बास्केट भी वहां से फिर उसने गिरा दिया नीचे, वहीं पर नजदीक में। 4 साल का लड़का भागते हुए गया और बास्केट उठाया। बास्केट उठाया, ए क्यों उठा रहे हो बास्केट? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। क्यों चाहिए तेरे को? तेरे को झूला वहीं पर है। नहीं, जब आप बुढ़े हो जाओगे ना तो फिर आपको भी तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। जब आपने अपने पिता को बास्केट में डाल करके गिरा दिया तो मेरा भी बारी आएगी। इसी बास्केट में फिर मुझे आपको लेके आना पड़ेगा, इसलिए मैं लेके जाता हूँ। जीव इस तरह से भोग रहा है। इसलिए यहाँ संसार में ये कर्म कंसेप्ट जो गीता ने पहले सिखाया है उससे बहुत ऊपर उठ करके बात है। ये प्रेम भरे शब्द में है। जीव तो कर्म भोगेगा, जो भी आज जो चल रहा है उसका पूर्व, और बहुत समय तक पुण्य सेवा करते करते ही ये भाव उदय होता है, वाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े शुभान। अब इस तरह से भाव बहने वाला आत्मा को बहुत समय का पुण्य है और कहो तो धनी का मेहर है। अब इस जगह में कुछ भी अगर थोड़ी सी संसार का कष्ट भी आ जाए तो भी ऐसे पुण्य आत्मा परमात्मा का दोष कहीं देखता नहीं है। ये वो दर्जा से बोल रहे हैं। ये सुख शब्दातीत के क्यों करावे जुबान, वाले से बुढ़ापे लगा मेरे सिर पर खड़े शुभान, मेरे सिर पर खड़े शुभान।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज 108वें सागर है, इसलिए 10 मिनट हम मेयर सागर के लिए समय रखे हुए हैं।